बाप बेटियों को बड़ा प्यार करते हैं और इतना नाजुक रिश्ता होता है। बेटियां दुख में होती हैं तब भी बाप रो दिया करता है, बेटियां बहुत ज्यादा सुख में होती हैं तब भी बाप रोया करता है। आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, अगर किसी ने तुम्हें बेटी दे दी है तो उसे अपने पैर की जूती ना समझना, अपने बिस्तर की रखेल ना समझना। जिस बेटी जिसने दी है वो सिर्फ बेटी नहीं दी है, अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के दे दिया है, जिंदगी का करार दे दिया है, 22 साल की कमाई दे दी है तेरी गोद में। खुदा के वास्ते किसी की बेटी की आंख में आंसू डाल के बाप को रोने पे मजबूर ना करना, वरना याद रखना अगर तुम किसी की बेटी को रुलाओगे, जमाने में तावीज लेते घूमोगे, कोई तावीज कारगर नहीं होगा। जितने चाहो वजीफे पढ़ लेना, कोई वजीफा कामयाब नहीं होगा। कहते फिरोगे बेटी सुख में नहीं है, किसी मौलवी की दुआ काम नहीं करेगी। इतना याद रखना, अगर अपनी बेटी को सुख देना चाहते हो दूसरे की बेटी को सुख दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटी को सुख के इंतजामात पैदा फरमा दे। एक बच्ची का फोन आया, जगह का भी नाम नहीं बताऊंगा, वैसे भी नाम नहीं बताऊंगा। उसने ये कहा हजरत जी दुआ करें, मेरे बाप लोकल डॉक्टर हैं और कोई भी गाड़ी के बगैर रिश्ता करने तैयार नहीं, कोई भी गाड़ी के बगैर रिश्ता करने तैयार नहीं। चलो ये तो हो गए दौलत के कुत्ते, भिखारी, इंटरनेशनल अपाहिज मोहताज जो बिना जहेज के बेटी लेने तैयार नहीं होते। याद रखना दुनिया में एक उसूल है, जैसी करनी है वैसी भरनी है। आज तू किसी को मोटरसाइकिल के लिए परेशान कर रहा है क्योंकि तुझे दौलत दी है, कल कोई तुझे 4 व्हीलर के लिए परेशान करेगा। होना जरूर है तुझे भी परेशान, सूखा नहीं जाना निकल के यहां से, भरपाई करनी है तुझे कुछ ना कुछ। लेकिन दुख तब हुआ जब उसने अगली बात कही, उसने कहा शरीयत इजाजत देती तो हम जहर खा लेते। कौन कह रहा है? बेटी कह रही है। इन बेटियों को मेरे नबी ने बचाया था, इनके लिए कहा था कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिन बेटियों को आज हमने जहर खाने पे मजबूर कर दिया, जाओ किसी की बेटी का जीना हराम करो और पूरी दुनिया में हुसैनी हुसैनी कहने के ढोल बजाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी जायदाद उठा के सबील पे लगा दे, पूरी सल्तनत उठा के तू लंगर पे लुटा दे, अगर तेरी वजह से किसी की बेटी रोई है एक दाने का तुझे सवाब नहीं मिलेगा। मत लुटा सबील, मत कर लंगर, किसी के टूटने वाले दिल को जोड़ दे। खुदा की कसम, जिंदगी में कोई तुझे कहे ना कहे, मरने के बाद तेरे जनाजे को लोग देख के कहेंगे वो जा रहा है जिसने शरीयत मुस्तफा की पासबानी की थी, वो जा रहा है जिसने पैगाम मुस्तफा को जिंदा किया था। वो कहती हजरत यहाँ तक तो ठीक है, अब बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। हमारे बाप हमें देख के टेंशन करते। मैंने कहा ऐसा भी क्या ऐसी भी क्या मजबूरी है? का रिश्तेदार ये कहते हैं, रिश्तेदार ये कहते हैं देखा कितने बड़े बड़े हाथी पाल रखे हैं, रुखसत नहीं कर रहा है। का ये ताने हमें जीने नहीं दे रहे, ये ताने हमें जीने नहीं दे रहे हैं। मेरे समाज तुझे हुआ क्या है, मेरी कौम तुझे हुआ क्या है? क्या इसी का नाम हुसैनियत था? 10 दिन के लिए हुसैनी बन जाओ, बाकी के दिनों में 350 दिन लोगों का खून चूस चूस के पीते रहो, इसका नाम हुसैनियत समझा है? तुम 350 दिन लोगों का जीना हराम करो, 10 दिन के लिए पक्के हुसैनी बन जाओ, इससे कोई नतीजा नहीं है। मजा तो तब आएगा तेरा एक एक लम्हा हुसैनी होना चाहिए, एक एक दिन हुसैनी होना चाहिए। और हुसैनियत किसी का जीना हराम करना नहीं है, बल्कि जीना आसान करना हुसैनियत है। अगर रब ने तुझे बिस्तर दिया है, चंद बर्तन दिए हैं रोटी खाने के लिए, छत दिए सर छुपाने के लिए, तो मत बन बेटी वाले के सर पे बोझ। अल्लाह तुझे तौफीक दे, जा चंद इज्जतदार लोगों को लेके चला जा, जाके सस्ते में निकाह करके गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, जैसे ये घर में आके लेटेगी तुझे घर के अंदर लाने में देर नहीं होगी। खुदा की कसम, उधर तुझे जन्नत में रब को दाखिल करने में देर नहीं होगी। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? क्यों ऐसी जिंदगी नहीं गुजारते? शर्म नहीं आती? बजाय इसके के रिश्तेदार की मदद करो, बगैर तो ये कहते हो हाथी पाल रखे, बोझ बना दिया तुमने बेटियों को। मेरी कौम जितने हुसैनी बैठी है, सबसे मेरी गुजारिश है, आज शहीद करबला की महफिल में बैठे हो, इतना पैगाम लेके उठना, हम किसी का बोझ नहीं बनेंगे,
अगर करेंगे तो किसी का बोझ हल्का करेंगे इंशाअल्लाह। वो कहा था किसी ने कि इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। बात हुजूर की आती है तो फिर डॉक्टर इकबाल की वो बात याद आती है, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुजूर का इश्क कमाल है। आज अल्लाह ताला हमारे सैयद साहब क़िबला और उनकी पूरी नस्ल को सलामत रखे, इसलिए कि जब तक सादात बाकी हैं हम सुन्नियों की भी खैरियत है। सैयद-ए कायनात की वो ज़ात है, हज़रत खदीजतुल कुबरा की वो ज़ात है जिसके बारे में मेरे नबी फरमाया करते थे कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पे एहसान है। आज कभी कभी लोग करबला के हवाले से बात करते हैं तो मुझे हैरत होती है। मैंने कहा आप उस जमीन के हवाले से बात कर रहे हैं जिस जमीन पे उस खानदान के परवरदा लोग आए थे कि सब्र जिनका ओढ़ना बिछोना था, रब की रजा जिनका मंशूर हयात था, उनकी नस्ल करबला में आई। फिर लोगों ने बात की कि किसने देखा नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ा। मैंने कहा यार गैरत कर, अगर नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ा है तो ताज्जुब और कमाल की बात नहीं है। अगर माँ फातिमा ज़हरा जैसी होती है तो बेटे दार पे चढ़ के भी कुरान सुनाया करते हैं। वहां ताज्जुब ये नहीं मेरे हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा। ये देखो तो सही लाल किसके हैं, माँ कौन है, परवरिश किस हाल में हुई है। खुदा की कसम लोग गलियों से गुजरते हैं अलीम भाई, हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जब बच्चे तुम्हें सलाम करें तो समझ जाना किसी मुहज्जब घराने का बच्चा है। किसी घर के बच्चे बड़ों के लिए उठ के खड़े हो जाएं तो समझ जाना माँ बाप अच्छी नस्ल वाले हैं। किसी घर का बच्चा अगर हाथ पकड़ के आपसे कहे खैरियत हैं तो समझ जाना कि बड़े नेक खून से ये दुनिया में आया है। और यार आम गली में चलने वाला बच्चा सलाम करे, लोग खानदान को अशरफ और शरीफ कहते हैं। जिस घर का बच्चा नेज़े पे कुरान पढ़े उस घर के बारे में कौन क्या कहता हो, उस घराने की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। खुदा की कसम अगर मैं बात करूं मलिका अरब हुजूर की चहीती लाडली ज़ौजा, जानते हैं कायनात में मेरा नबी सबका सहारा बन के आया। मैं बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे मेरी बात आपके जहनों में उतर जाए। मेरा नबी कायनात का सहारा बन करके आया, लेकिन वो जो कायनात का सहारा बन के आया जब दुश्मनों की गालियों से टूट के आता था, जब पत्थरों से फूट के आता था, जब लहू बदन पे होता था और घर में कदम रखता था, तो जो कायनात को सहारा देने आया था अम्मा खदीजतुल कुबरा बढ़ के उस जात को सहारा देती थी। अल्लाहु अकबर। तारीख का ये बाप पलट करके देखे, तारीख करबला की कुर्बानी कोई नई कुर्बानी नहीं है। इस घराने की कुर्बानी तो पुरानी रीत रिवाजों में शामिल है। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखें। एक साहब कहने लगे समझ में बात नहीं आई, हुसैन का जब पानी बंद किया था हुर ने और यजीदी लश्कर में पानी खत्म हो गया था और उसकी सवारियां और सवार प्यासे थे, लोगों में खलबली मच गई थी कि पानी खत्म हो गया है। तो मेरे इमाम ने अपने मशकीज़े खोल दिए थे और कहा था तुमने रास्ता बंद किया है, तुमने हमारी राह रोकी है, लेकिन हम दुश्मनों के साथ भी ऐसा सलूक करते हैं। कोई प्यासा रह जाए ये मोहम्मद के नवासों को गवारा नहीं होता है। कैदियों ने पानी पिलाया था कैद करने वालों को। तारीख का ये बाप पढ़ के लोगों को हैरत होती है। कभी बुनियाद में भी झांक करके देखिए, मलका अरब हजरत खदीजतुल कुबरा ये वो जात है जिसको रब ने इतनी दौलत से नवाजा था कि अगर सोने का ढेर लगा दिया जाता तो जो बंदे इस पार खड़े हो जाते उस पार वाले को नजर नहीं आते थे, जो उस पार खड़े होते थे इस पार वाले को नजर नहीं आते थे। आओ तुम्हें निकाह का निराला अंदाज दिखाऊं। आज नौजवानों के निकाह होते हैं, तो जब नौजवानों के निकाह की तारीख फिक्स होती है तो कोई माँ बाप से छुपा के बीवी के लिए जेवर बनाता है, कोई माँ बाप को बता के गिफ्ट तैयार करता है, कोई कहता मैंने 1 तोले की चैन बनाई है, पहली रात में मुंह दिखाई पेश करनी है, कोई कहता गले का हार देना है, चल मैं तुझे मक्के की जमीन पे लेके चलूं। एक ऐसा भी निकाह है जिसने जमाने की तारीख पलट डाली है। इस बाप को भी उठा करके देखो जिस दिन मेरे नबी का निकाह उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ और निकाह के बाद
जब आप मेरे हुजूर के हुजरे में तशरीफ लाई और आका करीम अपने ही हुजरे की चौखट पे आए, अंदर से आवाज आई, महबूब तेरे कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, 2 कदम के लिए जरा 2 लम्हे के लिए ठहर जा। मेरे नबी ने कदम रोक लिए, जहाँ कदम था वहीं रुक गया। खदीजा बात क्या है? कहा हुजूर ठहरे अभी आती हूँ। 22,000 सोने के सिक्के लिए और हुजूर के कदमों पे लाके रखे। कहा महबूब अब चल के अंदर आ जा। मेरे नबी ने अंदर कदम रखा, सोने के सिक्कों को देखा, कहा ये क्या है? कहा महबूब ये 22,000 सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये कुछ दे नहीं रही हूँ, ये तेरे कदमों की खैरात आज पहली बार उतार रही हूँ। 22,000 सोने के सिक्के, लेकिन दिए किसके हाथ में थे? उसके हाथ में दिए जिसकी शान का आलम ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब सुबह हुई है, अगली शाम नहीं आई, मदीने में सारे मक्के में सारे गरीबों को 22,000 सिक्के बच चुके थे। लोग पूछ रहे थे ये देने वाला कौन है? बरेली वाले ने कहा था आता है फकीरों पे, इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। अल्लाह बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए, हुजूर के घराने के लिए बड़ी कुर्बानियां। पढ़ें और समझें। कभी जाओ उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के मजार पे और खड़े होके देखो, खुदा की कसम वो ऊंचाई जिस पे खाना लेके चढ़ती थी, आज बड़े बड़े जवानों की कमर टूट जाती है। उम्मुल मोमिनीन तेरे हौसलों को सलाम, तेरी कुर्बानियों को सलाम। खुदा की कसम तूने उसे संभाला जो कायनात को संभालने आया था। हाँ, तारीख पढ़े, जुमले तो कड़वे लग सकते हैं किसी को, लेकिन ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। तारीख पढ़े तो हर वक्त खुल के आ जाता है। 25 साल मेरे हुजूर के साथ गुजारे, 25 साल, कमर सा नहीं है, 25 साल मेरे हुजूर के साथ गुजारे। सुने खातूने जन्नत की अम्मी क्या हैं, 25 साल गुजारे हुजूर के साथ। मेरे नबी फरमाते 25 साल में कभी मुझे दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करना नहीं पड़ा। 25 साल मुझे खड़े होकर के कभी दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ा। कहते मैं जैसी आता था खदीजा दरवाजा खोल के खड़ी रहती थी। ऐसी रिफाकत मेरे हुजूर के साथ और जिंदगी के ये लम्हे, खुदा की कसम मेरा नबी कहता है कि 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन कभी मैंने आवाज नहीं दिया करके। कहते एक दिन में आया और जब मैं आपके दरवाजे पे हाथ रखा, खदीजा ने कुंजी खोल दी। मैंने कहा खदीजा बता क्या बात है, आज तक कभी आवाज देने का मौका नहीं दिया। खदीजा तुझे कैसे पता चल जाता मैं आ गया हूँ? सुने उम्मुल मोमिनीन का जवाब। शकील भाई सैयद साहब सुने खातूने जन्नत की अम्मी क्या कहती हैं। कहती जब हुजूर ने मुझसे कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, दरवाजे की बात करते हैं, आप तो मोहल्ले के पहले चौक में होते हैं कि आपकी नुबुव्वत वाली खुशबू मेरी नाक में पहले आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले आ जाती है। महबूब खुशबू बताने लगती है कि तू आने वाला है, हवाएं बताती है तू आ गया, और आने की कसम, खुदा की कसम मेरा नबी वो है। मेराज की रात सफर करे और बैतुल मुकद्दस में पहुंचे तो सारे नबी सब बना के मुंतजिर खड़े। ये शान मेरे नबी की है, कौन समझे कौन जाने। मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया, कहने की सब कुछ उनके सना खां की खामोशी। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बात खत्म कर दी, बात ही खत्म कर दी। सारे नबी खड़े, मुसल्ले पे जिब्रील ने बाजू पकड़ के खड़ा किया। आज वो नमाज पढ़ाएगा जो हर एतबार से अफजल होगा, हर एतबार से आला होगा। मेरे नबी को खड़ा किया गया मुसल्ले पे। वो नबी आया घर में ना, सारे सुने और बहुत गौर से सुने, सिर्फ मूंड बनाने नहीं तकदीर बनाने के लिए बैठे। जब हुजूर ने कदम रखा, घर में आए, हुजूर सलाम करना भूल गए, यानी जहन से ये बात उतर गई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं खैर है या रसूल अल्लाह, क्या हुआ आज आपने सलाम नहीं किया? मेरे नबी ने बहाना नहीं किया, बात नहीं घुमाई, उल्टे कदम वापस पलटे। खुद उम्मुल मोमिनीन से भी कुछ नहीं किया, बाहर गए फिर अंदर सलाम करके तशरीफ लाए। ये रवैये देखो घर कैसे चलाए जाते हैं। आज मरे जा रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, कोर्ट भरे हुए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, सिर्फ 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ जो मेरे नबी ने गुजारे हैं, बाकी अज़वाज की बात नहीं करता। ये 25 साल पढ़ लो, किसी घर में तलाक हो जाए तो नाम बदल के रख देना। ये घरों में जो आग लग रही है, इसकी वजह है ये सीरियल।
3 घंटे की एक फिल्म तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रही है। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। नौजवानों, ये 3 घंटे नहीं बताएंगे जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। खातूने जन्नत की जिंदगी पढ़े, खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़े, तब पता चलता है जिंदगी कैसे गुजरनी है, कैसी गुजरनी है। जिसके पास सोना इतना था कि ढेर लगते थे सोने के, जब विसाल का वक्त आया, खुदा की कसम बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है। जानते हैं जिसके कपड़ों में कभी सोने के तार होते थे, आज कई कई पैबंद लगे, आज कई कई पैबंद लगे उसके कपड़ों में। दीन के लिए कुर्बानी का ये जज्बा देख के तो सही, कई कई पैबंद लगे उसके कपड़ों में। और आप जानते हैं, अल्लाह करे ये बात सबके दिल में उतर जाए। जानते हैं जब माँ जाए या बाप जाए, अलीम भाई, उसे सबसे ज्यादा फिक्र दुनिया से जाते वक्त छोटे बच्चे की होती है, सबसे ज्यादा छोटी फिक्र बच्चे की होती है। घर में 8 बेटे भी हैं ना, 8 बेटे भी हैं, लेकिन अगर माँ जाने लगती है ना, कहती मेरे छोटे लाल को बुलाओ। अगर छोटा बेटा भले 18 साल का हो, उसकी कलाई पकड़े पकड़े आखिरी सांसों में भी कहती है सुनो मैं छोड़ के जा रही हूँ, इसे मेरी कमी महसूस न होने देना। ये माँ होती है। बाप है, करोड़ों की संपत्ति भी छोड़ के जाए ना, तो जाते जाते उसे औलाद की फिक्र रुलाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज बाजुओं में ताकत क्या आ गई? आज कदम सही से चलने क्या लग गए? हमने इस बाजुओं का जोर अपने बाप को दिखाया। और खुदा की कसम, जाओ तारीख का ये बाप पलट लो और दुनिया घूम के आ जाओ। सर्दियों में जो साइकिल लेके बच्चों के लिए निकलता है ना, वो कोई और नहीं, बाप होता है। जो बारिश में भीग करके मंडी में खड़ा होता है, वो बाप होता है। जो लाइट के खंभे पर चढ़ के करंट से मर जाता है, वो भी बाप होता है। किसी को धूप की शिद्दत मार देती है, वो बाप होता है। किसी को भूख मार देती है, वो बाप होता है। जाओ जाके हर बाप से पूछो क्यों आया है, वो कहेगा अपने पेट की बात नहीं, बच्चों की भूख लेके आ गई है। कोई कहेगा बच्चों की जरूरत ले आई है। हाँ हाँ, उसकी जीती जागती मिसाल हलीम हाजी को ले लो। खुदा की कसम, जब कैंसर था और शेर पड़ते थे, खून बहता था, डॉक्टर कहते थे तुझे जिंदगी प्यारी लगी। मैं इनके दिल की बात करने लगा हूँ। बाप का नक्शा देखो और बाप के जज्बात को समझो। ये कहते थे यार मैं रहूं ना रहूं, बच्चों का कुछ इंतजाम हो जाए। ये फिक्र लेके चलती थी। बाप को मौत का खतरा भी नहीं रोक पाता है, बाप को हादसे भी नहीं रोक पाते हैं, बाप को मुसीबतें भी नहीं रोक पाती है। लेकिन हमें क्या हो गया है, एक बीवी की डांट हमें बाप की खिदमत से रोक देती है, एक बीवी का तेवर हमें माँ की खिदमत से रोक देता है। जाओ जाके बीवियों के हुकूक अदा करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ बाप को ना छोड़ना। माँ बाप का भी हक अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो। खुदा की कसम, दोनों का हक अदा करो। काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। चलूं आगे, थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम, सैयद वकार गाजी साहब क़िबला, लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आखिरी हिस्से में चल रही है, ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। और जब महफिल में दिल लगता हो तो समझ जाना मदीने वाले की नजर करम हो गई है। ये सबसे बड़ी पहचान है। दिल लगने लग जाए तो समझ लें हुजूर की नजर हो गई है। और याद रखिएगा, मैं बात कर रहा था, दुनिया से जाते वक्त सबको छोटे बच्चों की फिक्र होती है, सबको छोटे बच्चों की, सबसे ज्यादा छोटे बच्चे की फिक्र होती है। बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा जो सैयदों की नानी है, आपने फरमाया या फातिमा, या फातिमा, लब्बैक या उम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूँ। उम्र शरीफ कोई ज्यादा नहीं थी खातून जन्नत की, 4-5 साल की उम्र शरीफ है। आके बैठ गए। अम्मी क्या बात है? माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ा। तवज्जो है ना? मैं चलूं आगे, अगर ये सामने वाले बंदे मेरा साथ देना बस, इंशाल्लाह फिर सफर मदीने शरीफ से होते हुए इंशाल्लाह करबला तक जाना है ना। और ये सफर मुझे बस आधा घंटे के अंदर पूरा करना है। मंज़िले इश्क तसव्वुर के सहारे थे कि भाई बस बैठे रहिएगा। ये सुन्नियों का मुकद्दर है, यहाँ बैठे बैठे हुजूर का मदीना देख लेते हैं। ये हमारा मुकद्दर है, बस सुने बहुत गौर से सुनिएगा। बुलाया, हाथ पकड़ा, सीने पर रखा। फातिमा जी, अम्मी बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ। ये जुमले खातून जन्नत के लिए कयामत थे। तड़प गई। अम्मी मैंने भी देखा क्या है, माँ भी तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है।
जाने की बात न करें। अब सुने खदीजतुल कुबरा जिसकी जिंदगी हुजूर पे कुर्बान हो गई, 25 साल जिसने हुजूर के साथ लगा दिया, कहती है फातिमा मेरे जाने के बाद महबूब को कभी तकलीफ ना होने देना। कौन जाने ताइफ का दर्द क्या है, किसे पता। आज ना हम पैदा हो गए मुसलमान के घर, अल्लाह की कसम कान में इमाम ने अजान पढ़ दी, हो गए मुसलमान। उनसे पूछो जिन्होंने कलमे की कीमतें चुकाई हैं, कीमतें चुकाई हैं। किसी ने 6 माह का बच्चा दे के दीन की कीमत चुकाई, किसी ने खानदान दे के दीन की कीमत चुकाई है। समझे जरा। कहती बेटी मेरे बाद मेरे महबूब को दुख ना होने देना। फरमाती बेटी तुम्हारे बाप को तबलीग का काम बहुत है, उनका रास्ता ना रोकना। वो फरमाती है फातिमा आज हुजूर आते ना तो मैं बढ़ के सहारा देती हूँ। देख कल अगर कोई पत्थर मार दे और खून बहता हो ना तो तुझे मेरी जगह खड़े हो जाना है, मेरी जगह खड़े हो जाना है। यही वजह है मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। मेरे आका फरमाया करते थे खातून जन्नत के हवाले से। जब ये बात की तड़प जाती है, कहती जाओ बेटी अपने बाबा के पास जाओ, उनसे कहना मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए, मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। आज हम 150 रुपए देके दीन के ठेकेदार बन जाते हैं। 50 रुपए देके कहते मैंने दीन का पूरा बेड़ा उठा लिया है। खुदा की कसम किलो भर नहीं, क्विंटलों नहीं, टनों सोना कुर्बान किया खदीजतुल कुबरा ने, टनों सोना। जिसके कपड़ों में सोने के तार, जिसे मलिका अरब कहा जाता था। हाँ खुदा की कसम बड़े बड़े अमीर जिसकी चौखट पे हाथ बांधे खड़े रहते थे, वो जात खदीजतुल कुबरा की है। पूरा सब कुछ दीन के लिए लुटा दिया। आज कंडीशन ये है कि जिन कपड़ों में सोने के तार थे आज पैबंद लगे हैं और कह रही जाओ अपने वालिद से कहो जाके इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। उठी दौड़ी दौड़ करके गई, मेरे नबी सहन में चहलकदमी कर रहे हैं, जाके हाथ पकड़ा, हुजूर ने बेटी को रोते देखा। खातून जन्नत मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है। तफसील से वक्त होता तो बताता चलता। बेटी क्या बात है, कहा अम्मी ने याद किया है और कहा है मुजम्मिल वाली चादर अता करा दी जाए। मेरे नबी ने इतना सुना आंखों में नबूवत वाली आंखें बरस जाती हैं, उठाया गोद में शहजादी को लेके आ जाते हैं। फात खदीजा क्या बात है, तुमने क्यों मुझे बुलाया है? अल्लाह अकबर इतना कहना था। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। अल्लाह अकबर इतना सुना, मेरे नबी के जुमले देखें। आका करीम फरमाते हैं खदीजा तेरा इतना बड़ा एहसान इस्लाम पर है और तूने 25 साल मेरे साथ ऐसे गुजारे हैं, आज सिर्फ चादर मांगी है, अगर मुझसे खाल भी मांग ली होती मैं अपनी खाल भी उतार के तुझे दे देता। ये कहते कहते जब चादर पे हाथ गया है, जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब चादर ना दीजिए। कहा किस लिए? कहा पूछो खदीजा क्यों चादर मांग रही है? आका कहते खदीजा चादर क्यों चाहिए? कहा आका मैं कब्र में पहुंचूंगी, मैं जानती हूँ मैंने 25 साल तेरे साथ गुजारे हैं, कयामत में कब्र के अंदर अगर फरिश्तों ने पूछ लिया खदीजा क्या करके आई है, आका 25 साल गुजारे लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो 25 साल मेरे मुंह पे मार दे। आका मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, महबूब ये चाहती हूँ तेरी चादर मिल जाए, फरिश्ते पूछे क्या लेके आई हो, तेरी चादर पेश करके कहूँ जिससे प्यार करती थी उसी की निशानी लेके आई हो। अल्लाह अकबर इतना कहना था। जिब्रील कहते हैं महबूब खदीजा से कह दीजिए उन्हें चादर की जरूरत नहीं है, रब ने उनके जाने से पहले उनकी कब्र में रहमतों वाली चादर उतार डाली है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। रहमतों वाली चादर, अल्लाह अकबर। उसके बाद ना सुने अब, अल्लाह करे जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ जाएं। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, फरमाने लगी या रसूल अल्लाह ये मेरा गले का हार है, ये मेरा गले का हार है। एक बात रुक के यहाँ ये भी समझ लें, कई बार आज भी लोग ना बेटियों को बोझ समझते हैं, आज भी बोझ समझ रहे हैं बेटियों को। किसी औरत के शिकम से बेटा पैदा ना हो उसे तलाक दे देते हैं, ये भी जहन में रखते नहीं नहीं माँ कहती है बेटे दूसरी औरत कर ले इससे बेटा नहीं आएगा। उस बेगैरत माँ से कहो ये तेरे बेटे की तदबीर से नहीं, ये रब की तकदीर से पैदा होते हैं। सीधी सी बात, कुरान ने साफ ऐलान कर दिया अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है और जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता दोनों देता और नहीं चाहता वो कुछ भी नहीं देता। ये सब उसकी मर्जी है,
जितने चाहो तुम औरतों को तलाक दे के निकाह कर लो, अगर रब ना चाहे तो तुम्हारे घर के अंदर बेटा नहीं आएगा। और रह गई बेटी की बात, तो खुदा की कसम अगर बेटियां बोझ होती ना तो रब महबूब के आंगन में 4 फूल कभी ना खिलाता, 4 फूल कभी ना खिलाता। मेरे हुजूर को रब ने कितनी बेटियां अता की? जोर से बोले कितनी? सारे बोले हम बरेली वाले हैं। कितनी? जो बरेली वाले वही बोले। मुझे किसी रावजी, किसी खारजी, किसी बदअकीदा की कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात है, हम हुसैनी हैं, शिमरलईनी का बंदा कोई नहीं चाहिए, सारे हुसैनी चाहिए। कितनी अता की? और जोर से कितनी? 4। ज़ैनब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रुकैया, सुभान अल्लाह, उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, 4 बेटियां अता की। विसाल का वक्त आया ना, आपने गले का हार उतारा, हुजूर ये मेरी ज़ैनब को दे देना। माँ तो माँ होती है यार। हुजूर ये मेरी ज़ैनब को दे देना। आका मेरी माँ ने ना, मेरे बाप ने मुझे 8 प्याले लकड़ी के दिए थे, फरमाया ये मेरी रुकैया को दे देना। हुजूर एक संदूक है मेरा, ये मेरी उम्मे कुलसूम को दे देना। 3 चीजें 3 बेटियों को दी। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया ज़किया नकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर सैयदा का चेहरा देख रहे, कहते उम्मुल मोमिनीन से कहते खदीजतुल कुबरा, क्या सिर्फ 3 बेटी हैं? फातिमा को भूल गई या दिया नहीं जानबूझ करके? इतना सुना रो पड़ी खदीजतुल कुबरा, कहती महबूब ज़ैनब को मैंने दिया, रुकैया को मैंने दिया, उम्मे कुलसूम को मैंने दिया। हुजूर फातिमा रह गई है, उसे आप दे देना, उसे आप दे देना। छोटी बेटी होती है, हुजूर उसे आप दे देना। महबूब कहते बेटी, महबूब कहते खदीजा एक बेटी को हार दे दिया, एक को तूने प्याले दे दिए, एक को संदूक दे दिए, फातिमा को क्या देना है? अब सुने माँ क्या कहती है, हुजूर मेरी फातिमा को कभी रोने न देना, मेरी फातिमा को कभी रोने न देना। पूरी जिंदगी मेरे नबी ने कभी बेटी को रोने नहीं दिया, रोने नहीं दिया। और इतना प्यार किया कि जिसमें फातिमा की रजा, उसमें मुस्तफा की रजा। और जाओ आज भी मेरा चैलेंज है, जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो रुक करे खदीज फातून जन्नत के मजार की तरह, हाथ उठा के 2 कदम बढ़े और कह सैयदा ये मेरी अर्जी तेरी चौखट पे है, हुजूर तक पहुंचाना इसको तेरा काम है। चैलेंज है मेरा। खुदा की कसम अगर अर्जी उनकी चौखट तक पहुंच गई तो समझ ले बात मुस्तफा तक पहुंच जाएगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात मुस्तफा तक पहुंच जाएगी। ये खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा है, हुजूर के साथ रही। माँ ने जो वादे किए थे एक एक वादा पूरा किया। पूरी जिंदगी 5-6 साल की उम्र से हुजूर की खिदमत की। हाँ 5-6 साल की उम्र से हुजूर की खिदमत की। हुजूर दुख हार के थक के आते, दौड़ के बेटी हाथ पकड़ लेती, अल्लाह से बेटियां मांगा करो यार, बेटियां मांगा करो। सच्चे गम की साथियां बेटियां होती हैं, बेटियां होती हैं। बेटों की नजर जायदाद पे होती है, बेटियों की नजर बाप के प्यार पे होती है। मांगा करो। मैं भी बेटा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि मेरा इस बेटे वाली लाइन से रिश्ता नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है खुदा की कसम। जो बेटी बाप के लिए हो सकती है ना, वो हर बेटा नहीं हो सकता, हर बेटा नहीं हो सकता है। हमें अल्लाह ने बेटियां भी दी हैं, बेटा भी दिया है, लेकिन जितनी बेकरार हमारे लिए बेटियां होती हैं उतने बेटे तो नहीं होते। जाओ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाके कर लेना, जाके कर लेना। तुम परदेश से लौट के आओ ना तो बेटा कहता कोई बात नहीं, अब्बा को सुबह से मिल लेंगे, चादर ओढ़ के सो जाता है। लेकिन बेटी सोया नहीं करती है। क्यों? वो सोचती है बाप आएगा तो खाना भी खिलाना है, चूल्हा भी चलाना है। वो थक के आ रहा होगा, पता नहीं मेरे बाप ने खाया कि नहीं खाया। क्या तुम नहीं देखते हो जब थक के आओ तो तुम्हारी बेटियां तुम्हारी राहों में खड़ी होती हैं? क्या तुमने नहीं देखा? यही बेटियां आधी रात को उठ के कहती हैं अब्बा जरा 5 मिनट दे, रोटी ठंडी हो गई है, तू कहे तो गर्म करके खिला दूं। ओ भाई, अगर बेटियों को पता चल जाए कि बाप परेशान हो गया है तो बेटियां बेकरार हो जाती हैं। कई बार देखा है मैंने, बेटे सऊदी में, दुबई में फोन करके कहते हैं हजरत जी अब्बा की तबीयत खराब है, क्या करना चाहिए मुझे? तू हजरत जी से पूछ रहा है? मामला तेरा और तेरे बाप का है, हजरत क्या बताएगा?
लेकिन कभी किसी बेटी को मैंने इमाम से भी पूछते नहीं देखा मेरा अब्बा बीमार है क्या करना चाहिए। अगर जानने के हालात नहीं होते ना तो वो रात ही में बिस्तर छोड़ के मुसल्ला बिछा देती है। वो कहती है मालिक अभी सुबह देर है, मैं तेरी बारगाह में सजदा कर रही हूँ, मालिक सुबह तक मेरे बाप को सलामत रखना। कई बार बेटियां उठ के रो के कहती हैं अब्बा अल्लाह मेरी जिंदगी मेरे बाप को अता फरमा दे। ये बेटियां हुआ करती हैं, आज बेटियों को बोझ समझा जाता है। कभी समझो तो सही बेटी क्या होती है। तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ। हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में नाम हजरत अबू सुफियान का आता है और ये भी कड़वी तारीख है और ये सच्चाई है कि हुजूर के बड़े दुश्मनों में से अल्लाह ने किसी को भी नेकी की तौफीक नहीं बख्शी, एक भी जन्नती नहीं बना सिवाय हजरत अबू सुफियान के। हजरत अबू सुफियान के ईमान पे सर्च किया गया कि ये ईमान क्यों लेकर के आए, तो उसमें भी देखो तो सही कितनी प्यारी बात निकल करके आई है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं हुजूर के बड़े दुश्मनों में अबू सुफियान का नाम आता था। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा की लाइन में हजरत अबू सुफियान का नाम आया करता था। के अलावा किसी बड़े दुश्मन को कलमे की तौफीक नहीं मिली है, फिर अबू सुफियान ही को क्यों मिली है। जब तारीख पलटी मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने तो फरमाते एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत गुजर के जा रही, अबू जहल ने आगे बढ़ के कुछ बात कही, जैसी कुछ बात कही बेटी थी बर्दाश्त न कर सकी, मुंह पे जवाब दे दिया अबू जहल के। 6 साल की उम्र में जवाब दिया है, उसने आगे बढ़ के थप्पड़ मारा। जब खातून जन्नत के तमाचा लगा है, रोती हुई घर आई है। याद रखिएगा बाप बेटियों को बड़ा प्यार करते हैं और इतना नाजुक रिश्ता होता है। बेटियां दुख में होती हैं तब भी बाप रो दिया करता है, बेटियां बहुत ज्यादा सुख में होती हैं तब भी बाप रोया करता है। आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, अगर किसी ने तुम्हें बेटी दे दी है तो उसे अपने पैर की जूती न समझना, अपने बिस्तर की रखेल न समझना। जिस बेटी जिसने दी है वो सिर्फ बेटी नहीं दी है, अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के दे दिया है, जिंदगी का करार दे दिया है, 22 साल की कमाई दे दी है तेरी गोद में। खुदा के वास्ते किसी की बेटी की आंख में आंसू डाल के बाप को रोने पे मजबूर ना करना, वरना याद रखना अगर तुम किसी की बेटी को रुलाओगे, जमाने में तावीज लेते घूमोगे, कोई तावीज कारगर नहीं होगा। जितने चाहो वजीफे पढ़ लेना, कोई वजीफा कामयाब नहीं होगा। कहते फिरोगे बेटी सुख में नहीं है, किसी मौलवी की दुआ काम नहीं करेगी। इतना याद रखना अगर अपनी बेटी को सुख देना चाहते हो दूसरे की बेटी को सुख दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटी को सुख के इंतजाम पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला। गलत तो नहीं चल रहा हूं मैं, बातें कड़वी तो नहीं लग रही हैं? अगर लगे भी तो बर्दाश्त करें, इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बेशक, वाह वाह वाह। मेरी कड़वी बातों को कड़वी दवा समझ के हलक से उतार लेना। जो कड़वा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो मीठा खाने का हकदार नहीं है। सीधी सी बात, सिर्फ मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, इसलिए शुगर से बचने के लिए कड़वा भी खाना जरूरी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, किसी की बेटी को दुख न दिया करो, दुख न दिया करो किसी की बेटी। आज ना कल की बात, कल की आज सुबह की बात, आज सुबह की बात, एक बच्ची का फोन आया, जगह का भी नाम नहीं बताऊंगा, वैसे भी नाम नहीं बताऊंगा। उसने ये कहा हजरत जी दुआ करें, मेरे बाप लोकल डॉक्टर हैं और कोई भी गाड़ी के बगैर रिश्ता करने तैयार नहीं, कोई भी गाड़ी के बगैर रिश्ता करने तैयार नहीं। चलो ये तो हो गए दौलत के कुत्ते, भिखारी, इंटरनेशनल अपाहिज, मोहताज, जो बिना जहेज के बेटी लेने तैयार नहीं होते। याद रखना दुनिया में एक उसूल है, जैसी करनी है वैसी भरनी है। आज तू किसी को मोटरसाइकिल के लिए परेशान कर रहा है क्योंकि तुझे दौलत दी है, कल कोई तुझे 4 व्हीलर के लिए परेशान करेगा। होना जरूर है तुझे भी परेशान, सूखा नहीं जाना निकल के यहां से, भरपाई करनी है तुझे कुछ ना कुछ। लेकिन दुख तब हुआ जब उसने अगली बात कही, उसने कहा शरीयत इजाजत देती तो हम जहर खा लेते। कौन कह रहा है? बेटी कह रही है। इन बेटियों को मेरे नबी ने बचाया था, इनके लिए कहा था कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिन बेटियों को आज हमने जहर खाने पे मजबूर कर दिया, जाओ किसी की बेटी का जीना हराम करो और पूरी दुनिया में हुसैनी हुसैनी कहने के ढोल बजाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी जायदाद उठा के सबील पे लगा दे, पूरी सल्तनत उठा के तू लंगर पे लुटा दे। अगर तेरी वजह से किसी की बेटी रोई है, एक दाने का तुझे सवाब नहीं मिलेगा। मत लुटा सबील, मत कर लंगर, किसी के टूटने वाले दिल को जोड़ दे। खुदा की कसम, जिंदगी में कोई तुझे कहे ना कहे, मरने के बाद तेरे जनाजे को लोग देख के कहेंगे वो जा रहा है जिसने शरीयत मुस्तफा की पासबानी की थी, वो जा रहा है जिसने पैगाम मुस्तफा को जिंदा किया था। वो कहती हजरत यहाँ तक तो ठीक है, अब बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। हमारे बाप हमें देख कर टेंशन करते। मैंने कहा ऐसी भी क्या मजबूरी है। का रिश्तेदार ये कहते हैं, कहते हैं देखा कितने बड़े बड़े हाथी पाल रखे हैं, रुखसत नहीं कर रहा है। का ये ताने हमें जीने नहीं दे रहे हैं, ये ताने हमें जीने नहीं दे रहे हैं। मेरे समाज तुझे हुआ क्या है, मेरी कौम तुझे हुआ क्या है। क्या इसी का नाम हुसैनियत था? 10 दिन के लिए हुसैनी बन जाओ, बाकी के दिनों में 350 दिन लोगों का खून चूस चूस के पीते रहो, इसका नाम हुसैनियत समझा है। तुम 350 दिन लोगों का जीना हराम करो, 10 दिन के लिए पक्के हुसैनी बन जाओ, इससे कोई नतीजा नहीं है। मजा तो तब आएगा, तेरा एक एक लम्हा हुसैनी होना चाहिए, एक एक दिन हुसैनी होना चाहिए। और हुसैनियत किसी का जीना हराम करना नहीं है, बल्कि जीना आसान करना हुसैनियत है। अगर रब ने तुझे बिस्तर दिया है, चंद बर्तन दिए हैं रोटी खाने के लिए, छत दिए सर छुपाने के लिए, तो मत बन बेटी वाले के सर पे बोझ। अल्लाह तुझे तौफीक दे, जा चंद इज्जतदार लोगों को लेके चला जा, जाके सस्ते में निकाह करके गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, जैसे ये घर में आके लेटेगी, तुझे घर के अंदर लाने में देर नहीं होगी। खुदा की कसम, उधर तुझे जन्नत में रब को दाखिल करने में देर नहीं होगी। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? क्यों ऐसी जिंदगी नहीं गुजारते? शर्म नहीं आती? बजाय इसके के रिश्तेदार की मदद करो, बगैर तो ये कहते हो हाथी पाल रखे, बोझ बना दिया तुमने बेटियों को। मेरी कौम जितने हुसैनी बैठी है, सबसे मेरी गुजारिश है, आज शहीद करबला की महफिल में बैठे हो, इतना पैगाम लेके उठना। हम किसी का बोझ नहीं बनेंगे, अगर करेंगे तो किसी का बोझ हल्का करेंगे इंशाल्लाह। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? मुझसे भाई फ्री वाली नहीं बैठती है, सारे जाना चाहते हैं ना, सारे हाथ उठा ले। जी है ना? हमारे यहाँ तो एक उसूल है, कोई ना कोई कीमत जरूर है जन्नत की। ये उसूल है हमारे यहाँ, सैयद साहब, कोई ना कोई कीमत जरूर है जन्नत की। ऐसे नहीं पीर साहब माइक पे बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह, मुरीद अगर चरसिया है, शराबी है, जुआरी है, उठ के 500 का नोट दे दिया, पीर साहब कह रहे हैं जिसे जन्नती देखना इसे देख ले। क्यों? तेरे बाप की जन्नत है। तू शराबियों को बांटेगा तो करबला वाले किधर जाएंगे भाई? सीधी सी बात है, तू जुआरियों को जन्नत बांटेगा। एक बार नहीं कहते ब्याज वाले से मत खा, इसलिए कि वह हजूर से रूठ जाएगा, एक रसीद कम हो जाएगी। मेरी समझ में ये पीरा मुरीदी नहीं आती है। जो पीर खुद मुरीद के टुकड़ों पे पल रहा हो, वो मुरीदों को क्या खाक बांटेगा? खुद बताओ। जो दूसरे के टुकड़ों पे पले, वो क्या बांटेगा? एक सवाली मौला कायनात मौला अली के घर आया, रास्ते में मौला अली बैठे, सूखी रोटी हाथ में, सुन जरा, सूखी रोटी हाथ में, और आके कहने लगा मुझे अली का घर बताओगे? किससे पूछ रहा है? हजरते चुप क्यों गए? एक तो टोपी ओढ़ के नहीं बैठे हो, ऊपर से बोलने से भी नहीं लग रहा कि मुसलमान हो। मौलाए कायनात मौला अली, मौला कोई भी जूते 600 से कम के तो पहनता ही ना होगा। 6000 के तो होंगे, 8000 के भी होंगे, लेकिन 600 से कम के जूते तो किसी के होने ही नहीं है ना। 600 के जूते पहले नंबर पे खरीद के लाते हो, 6 रुपए की टोपी नहीं लाई जाती है। हम मुसलमान हैं भाई, कुछ भी नहीं है, रुमाल बांध लो, सर छुपा लो, हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। जानते हो बंदा जब मस्जिद की तरफ चलता है ना, तो टोपी होती है सर पे, कपड़े साफ सुथरे होते हैं, पूछना नहीं पड़ता, उसका हुलिया बता देता है कि नमाज पढ़ने जा रहा है। कम से कम ऐसी हुजूर की महफिल में आया करो ना,
तो इस हाल में निकला करो, रात में पूछना ना पड़े, देखना वाला कह दे मदीने वाले की महफिल में जा रहा है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ऐसे खड़ा है तो हम क्या समझेंगे? क्या समझेंगे उसे? नमाज में। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे नौजवानों, माशाल्लाह आपने साथ दिया। किस चीज में? जोर से नमाज में लगेगा ना। अगर कोई ऐसे खड़ा हो तो नमाज में तो नहीं है ना, वो बाहर है ना नमाज से, क्योंकि इसके हाथ नहीं बंधे, हाथ नहीं बंधे, हाथ नहीं बंधे। ओ भाई खुले हाथ बता देते कि नमाज का नमाज में नहीं है, नंगे सर बता देते हैं हुजूर की महफिल में नहीं है। बंदे हाथ कहते हैं हालत नमाज है, ढके सर कहते हैं हुजूर की महफिल में बैठा है। तो इन महफिलों का भी अदब किया करो, टोपी ओढ़ के चला करो। मैं क्या बात कह रहा था आपसे? सलामत रहे मेरे नौजवान, सलामत रहे। कई बार तो लोग ऐसे तकरीर सुनते हैं, मसला ही खत्म, मौलवी कुछ भी कह गया सैयद साहब, मसला ही नहीं है ना। तो ये बंद करके ये खोल के सुना करो, ठीक है ना। मुंह बंद रखना, आंखें खोलनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस बेदारी के साथ इतनी रात तक आप बैठे। करबला वालों के सदक़े में अल्लाह ये हाजिरी कबूल फरमा ले, है ना। ना रंग मेरा है ना रंग तेरा है, सारा रंग करबला वालों का है। हाँ, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। मौलाए कायनात मौला मौला सलामत रहे। देखिए हजरत अली का नाम कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता। यहाँ तो सारे मुझे 58 किलो से ऊपर के लग रहे हैं। जब 58 किलो से ऊपर के तो जैसा नाम है वैसे ही निकलना चाहिए। मौला जियो। ये पीछे वाले भी अगर बोल देना खुदा की कसम तो शायद कुछ नेकियां इन्हें भी मिल जाए, इन्हें भी नेकियां मिल जाए। मौला अब लगाना अली वालों की महफिल है, अली वाले जहां बैठे वही महफिल सजा बैठे। मौला कायनात मौला अली, अली इनका काम फ्री में हो जाएगा, आप खाली बोलते रहो मौला। जी हैं। फकीर आया, उसने कहा कि मुझे अली के दरवाजे जाना है। फरमाने लगे वो जो सामने है ना उस चौखट पे चला जा। जब उस चौखट पे गए ना आप, फकीर गया, कहने लगा अल्लाह के नाम पे दो। अंदर से इमाम हसन आए, ताजा रोटी, अच्छी पनीर या गोश्त की सब्जी जो भी थी लेके आए। जब एक रोटी दी तो उसने कहा 2 दे दीजिए। कहा क्यों? कहा एक मुझे खानी है और एक बड़ा गरीब बंदा है जो सूखी रोटी खा रहा है, एक रोटी उसे जाके देनी है। इमाम हसन ने कहा किसकी बात करते हो? कहा वो जो बैठा है, हम उस बुजुर्ग की बात कर रहे हैं। रो दिए इमाम हसन। कहने लगे तुम जिसे मोहताज समझ रहे हो वो इस घर का मालिक है, वो इस घर का मालिक है। वो दौड़ा मौला अली के कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर समझा नहीं, खुद सूखी रोटी खा रहे हो, मुझे ये कीमती चीज भीख में दिलवाई। कहने लगे तुम नहीं समझोगे, ये नबी के घर वालों की चौखट है, हम कुछ भी खाएं हमारे दरवाजे पे आने वाला हमेशा अच्छा ही खा के जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, उर्से मुकद्दस। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हुजूर के बेटों की महफिल में आए और मैं तो कहता हूँ आज फख्र से कहो हम सैयदों के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर के बेटों के मेहमान हैं आज हम। और यार अगर बेटा कमजोर हो तो बाप हाथ रख देता है, इज्जत बचा के चलनी है। बाप कमजोर हो दादा हाथ रख देता है, फिक्र न कर, घर की इज्जत नीलाम नहीं होने देंगे। खुदा की कसम नसीब वाले हो यहाँ बैठे हो। मैं अपने आप को मुकद्दर का धनी समझ रहा हूँ, मैं सैयदों का मेहमान बनाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरी पूरी जमात सैयदों के मेहमान है, आप भी सैयदों के मेहमान हो। मैं कहता हूँ जिस पे बेटे ना हो आज बेटे मांग लेना, जिस पे बेटी ना हो आज बेटी मांग लेना, जिस पे जो कमी हो मांग लेना। खुदा की कसम आज चौखट खुली है, दरवाजा खुला है। आज दरवाजा करम का हर वक्त खुला रहता है, लेकिन आज भीख पक्की मिलनी है, पक्की मिलनी है। वजह इसलिए
वजह क्या है जानते हो? वजह सिर्फ ये है, अगर हमें सैयद वकार साहब नहीं दे सकते, इनके जद्दे अमजद नहीं दे सकते, इनके दादा परदादा नहीं दे सकते, लेकिन इनकी नस्ल में ऐसे ऐसे नाम भी आते हैं, खुदा की कसम, जिनके बारे में फख्र से हम कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ऐसे ऐसे नाम इनके बाप दादाओं की लिस्ट में आते हैं। खुदा की कसम देखोगे तो बड़े बड़ों के सर झुक जाते, बड़ी बड़ी काबिलियतों के ताले लग जाते। मेरे इमाम ने कहा था तेरे आगे यूं हैं दबे लचे खुशहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अगर ये बोलने पे आ जाए बड़े बड़ों की चुप्पी लग जाती है, जबानें सिल जाती हैं। आज उस घर में आके बैठे हो, अगर ये नहीं दे सकते मदीने वाला तो सब कुछ दे सकता है ना, करबला वाला तो सब कुछ दे सकता है ना, दे सकता है ना सब कुछ, करबला वाला दे सकता है। तो बैठो और जम के बैठो और आज दामन फैला के मांगो, आज मांगो दामन फैला के। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, क्या बात कही थी मैंने? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कहा था कि देखो हम फ्री जन्नत नहीं बांटने वाले। मैंने कहा था जितने हाथ उठा जन्नत में जाना चाहते हैं वो हाथ उठाए। सभी ने हाथ उठाए। मेरी गुजारिश है जन्नत में जाना चाहते हो ना तो फरमाया गया कुरान कहता फक्कु रक़बा, किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ा लो, अल्लाह तुम्हें बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। फंसे हुए की जो मुसीबत में गिरफ्तार हो, परेशान हो, उसकी परेशानी दूर कर दो, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब जन्नत देगा। और परेशान की और परेशान करोगे तो फिर समझ लो किधर जाने की तैयारी है, किधर जाने की तैयारी है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बड़ी बात है। मैं अर्ज कर रहा था हज़रत अबू सुफियान के हवाले से कि उन्हीं को ईमान की दौलत क्यों मिली। अबू जहल ने थप्पड़ मारा, रोती हुई घर आई, महबूब रो दिए। पूरी तारीख आप पढ़ लें, बदर से लेकर के आखिरी जंग तक मेरे हुजूर को जलाल नहीं आया। रास्ते में कांटे लगे, गुस्सा नहीं आया। पत्थर फेंके गए, गुस्सा नहीं आया। यहां तक के लहूलहान किया गया महबूब को, पत्थर लगा चेहरे पे, दंदाने मुबारक शहीद भी हुआ, लेकिन गुस्सा नहीं आया। लेकिन आज जब बेटी को रोते हुए देखा है, मैं तुझे बता रहा हूं बाप बेटी का रिश्ता क्या है। आज जब बेटी को रोते देखा, जलाल आ गया हुजूर को, जलाल आया। फरमाया फातिमा जाके अबू सुफियान से कह, अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए कि वो अबू जहल से बात करें, वो मेरी बेटी से माफी मांग ले, वरना आज मेरे हाथ उठेंगे और इसकी नस्ल मिटा दूंगा मैं। पहली मर्तबा मेरे नबी को जलाल आया। जाके कहो उनसे, अब जो खातून जन्नत निकली है, रास्ते में हजरत अबू सुफियान से मुलाकात हुई। क्या बात है बेटी, दुश्मनी है अभी हुजूर से, लेकिन बच्ची को बच्ची समझ के उठाया, सीने से लगा के कहते हैं फातिमा खैर तो गए। कहा अब्बा ने भेजा है, कहा मेरे पास भेजा है, कहा जी आपके पास भेजा है, कहा हो क्या गया, रो क्यों रही हो, कहा मुझे मारा गया अमर इब्ने हिशाम ने। जैसी इतनी बात कही है, खातून जन्नत की ये बात सुनी है, कहा मेरे बाबा ने कहा है अगर वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा तो आज उनके हाथ उठेंगे, जबान से बद्दुआ निकलेगी और बचने वाला नहीं है वो। इतना सुना है अमर इब्ने हिशाम यानी अबू जहल के दरवाजे पे हजरत अबू सुफियान गए हैं, खातून जन्नत को गोद में उठाए हैं, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है मंदक कलबा, कौन है दरवाजे पे? फरमाते आना, मैं आया हूं दरवाजा खोल। आवाज सुनी, दौड़ के आया। अबू सुफियान कोई छोटा नाम नहीं था, बहुत बड़ा नाम था, लेकिन जब दरवाजा खोला है, गोद में खातून जन्नत को देखा है, कहता कैसे आना हुआ? आप कहते हैं बेगैरत तुझे शर्म नहीं आई? हमारी दुश्मनी इस बच्ची के बाप से है, बेटियों पे हाथ कब से उठाना शुरू कर दिया? हम तो दुश्मन की बच्चियों का भी एहतराम करते हैं, कम से कम ये हमारे कबीले की बच्ची है, खानदान की बच्ची है, तुझे गैरत क्यों नहीं आई? इस बच्ची पे तूने हाथ कैसे उठा दिया? जब आप बरस रहे थे, अबू जहल की गर्दन झुक जाती है, मारे गैरत के पानी पानी हो जाता है। फिर आप कहते हैं बेटी फातिमा, जितनी जोर से इसने थप्पड़ मारा था उतनी जोर से तुम भी थप्पड़ मारो। जैसी इतनी बात कही है, अब खातून जन्नत की तालीम और हजरत खदीजतुल कुबरा की तरबियत और मेरे नबी की परवरिश का नतीजा देखिए। जब अबू सुफियान ने कहा है बेटी एक नहीं दो थप्पड़ मारो, मुस्कुरा के देख अबू सुफियान के चेहरे को, कहती चचा हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, माफ करना सिखाया है। इससे कह दो नबी की बेटी ने इसको माफ कर डाला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये खातून जन्नत है, 6 साल की उम्र में थप्पड़ मारने वाले से करी जा माफ किया। अब सुने अबू सुफियान कहते हैं बेटी तूने माफ कर दिया, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। बात जमीन की होती, बात सोने चांदी की होती, अबू सुफियान दर गुजर कर जाता,
लेकिन बात बेटी की है। अबू सुफियान ये बात दफन नहीं होने देगा। हजरत अबू सुफियान ने खातून जन्नत का हाथ पकड़ा और अपने हाथ से 2 थप्पड़ मारे घुमा के। अब जब खातून जन्नत आई तो मुस्कुराती आ रही है, हंसती आ रही है। मेरे नबी ने देखा बेटी रोती आ रही थी, तब भी रो दिए थे। हंसती आई है, हुजूर ने घुटने जमीन पे रखे, नबुव्वत वाली बाजू खोल देते हैं, फिर गोद में लिया। कहा बेटी क्या बात है मुस्कुरा रही हो? कहा अब्बू जान मुझे चचा अबू सुफियान मिले थे, सारी बात बता देती हैं। उसके बाद आक़ा करीम से कहती है अब्बा जी मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। हंसी इस बात पे आ रही है जब मेरे हाथ पकड़ के वो अम्र इब्ने हशाम के थप्पड़ मार रहे थे, उस वक्त उसका चेहरा देखने का था। मुस्कुराती बेटी देखी, मेरे नबी ने नबुव्वत वाली झोली फैला दी। कहा मालिक उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक इसको मेरी झोली में जगह न मिल जाए। इसने मेरी बेटी को खुशियां अता की हैं, तू अपने करम से इसको मेरे दामन में जगह अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है, इसे बेटी कहते हैं, और यही बेटी दुल्हन बनी। चलूं आगे? थके तो नहीं है? अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम ये जज्बा इश्क है, और लोग जिससे बात प्यार करते हैं उसकी बातें भी प्यारी लगती हैं, बातें भी प्यारी लगती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कहूं कि अगर मैं आपकी बेटी की तारीफ करूं, या आप अखबार पढ़ते हैं ना तो उसमें आता फला की बेटी IAS बनी तो बाप का सीना चौड़ा हो गया, फला की बेटी IPS बनी उसको मेडल दिया गया तो फला बाप की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा अगर आज का बाप बेटी की तारीफ से इतना राजी होता है, फिर मेरा नबी खातून जन्नत की बातों से कितना राजी होता होगा, है ना? मेरा नबी कितना राजी होता होगा। मेरे नबी जबकि बहुत प्यार खातून जन्नत से हुजूर फरमाते, बहुत प्यार करते। खुदा की कसम आगे बढ़े थोड़ा सा। निकाह हुआ, निकाह के बाद जब कुछ साल के बाद रुखसती का मामला आया, ठीक है जी, तो हजरत अली के भाई आए हुजूर की चौखट में, कहने लगे हुजूर खातून जन्नत को फातिमा को विदा फरमा दे, मैं ये खबर लेके आया हूं, सुनिए गौर से। विदा कर दें हुजूर, मैं खबर लेके आया, ये पैगाम है हजरत अली की तरफ से। हुजूर घर तशरीफ लाए, खातून जन्नत आटा गूंद रही। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या कर रही हो? अब्बा जी आटा गूंद रही हूं। बेटी छोड़ दो। अब्बा जी आपके लिए रोटी डालनी है, मेरे हाथ की रोटी बड़ी अच्छी लगती है आपको। कहते ना फातिमा वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया, बेटी छोड़ दे। खातून जन्नत आटे में सने हाथ लेके आ गई। अब्बा हुकुम? कहने लगी वो देख अली का पैगाम आ गया, अली का पैगाम आ गया, तुझे रुखसत होना है, तुझे जाना है। अब्बा दो रोटी डाल दूं? ना बेटी अब एक रोटी भी ना डालना। अब्बा क्यों? कहा आज अगर 2 रोटी की तूने देर कर दी ना तो कल उम्मत इसी चीज को बहाना बना के बेटी को रुखसत करने में देर कर देगी। ना बेटी अब आटा ना गूंथ, बहुत खाली तेरे हाथ की रोटी, अब रुखसती का वक्त है, हाथ धुलो। हुजूर गए, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह अंदर जाओ और कोई नई चादर लाओ, आज बेटी दुल्हन बन के जा रही है। सुने कैसे पाला मेरे नबी ने, कैसी परवरिश की है मेरे नबी ने। यूं ही कोई नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ता, यूं ही कोई सजदे में शहादत नहीं पाता है, यूं ही कोई नहीं पाता है। हुजूर कहते हैं उम्मे सलमा नई चादर लाओ। उम्मे सलमा पूरे घर में घूम के आके ना एक चादर बगल में लेके खड़ी हो गई। महबूब कहते हैं क्या हुआ? हुजूर कोई नई चादर नहीं है। कहा फिर कोई पुरानी लेके आओ। रोते हुए बगल से चादर निकाली। हुजूर एक चादर है, उसमें भी कई पैबंद है। मेरे हुजूर चादर खोलते जा रहे, पैबंद गिनते जा रहे, रोते जा रहे। चादर के पैबंद गिनने के बाद खातून जन्नत के सर पे चादर डाली। कहने लगे फातिमा पैबंदों वाली चादर दुनिया में ले ले, तेरा बाप वादा करता है तुझे जन्नत में सरदारी की चादर करेगा, तुझे जन्नत में सरदारी की चादर दी जाएगी। हुजूर चादर डाल के बाहर तशरीफ ले आए, लेकिन अंदर से खबर आई महबूब जरा अंदर तो आइए। क्या बात है? कब बहुत देर हो गई, फातिमा चुप नहीं रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। मेरे महबूब तोड़ के आए, फातिमा क्या बात है, कोई कमी मैंने की? मैंने तुझे सब्र का हर सबक पढ़ाया था, आज बेकरारी क्यों? कहती है या रसूल अल्लाह आज मुझे माँ की याद आ रही है। बेटियां रुखसत होती हैं,
तो माएँ सर पे हाथ रखती है। आज मेरी भी माँ खदीजा होती, मेरे भी सर पे हाथ होता। कुछ नसीहत करती है माएँ, कुछ बातें कहती है। हुजूर आज मुझसे कोई बात कहने वाला नहीं, मुझे अली के घर कैसे रहना है ये कौन समझाएगा मुझे। मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजा, वो तो 4 साल 5-6 साल की उम्र में तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के गई और उसने कहा था हुजूर मेरी फातिमा को कभी रोने न देना। फातिमा मैंने पूरी जिंदगी तुझे माँ का प्यार भी दिया, बाप का प्यार भी दिया, फातिमा कभी मैंने तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते जा फातिमा, दुनिया की माएँ नसीहत करती, तेरा बाप तुझसे कहता है आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। आज के बाद मेरी मर्जी के बगैर घर से कदम, अब तक मेरे घर हुक्म की फर्माबरदारी की घर से निकलने के लिए, आज के बाद अली की मर्जी के बगैर ना निकलना मेरी फातिमा, अली की मर्जी के बगैर न निकलना। हुजूर ये इरशाद फरमाते जाने, खातून जन्नत रोती जा रही है। फिर हुजूर ने बेटी को रुखसत किया, जब चल के आई 3 दिन हो गए अली के घर में एक लुकमा नहीं खाया, बदन सर्द, चेहरा जर्द, पैर कांपने लग गए। अली कहते क्या बात है, कुछ खैर तो है, तबीयत तो ठीक है, फातिमा चल नहीं पा रही हो। काली 3 दिन से कुछ नहीं खाया। नबी के घर का सब्र देखो, यूं ही कोई सैयद नहीं हो जाता है। खुदा की कसम, बचा हुआ तो दुनिया कुत्तों को डाल देती है, मजा तो तब है कि लगी भूख और आगे का उठा के दे दिया जाए। और ये शान सिर्फ रब ने सैयदों को अता की, सिर्फ सैयदों की शान है। अली 3 दिन हो गए एक लुकमा नहीं खाया, का मुझसे कह तो दिया होता, का घर से चली थी मेरे बाप ने कहा था अली से कुछ मांग ना लेना, मेरा अली बड़ा कमजोर है। फातिमा सवाल करके उसे तुम कहीं शर्मिंदा ना कर देना, का मेरे बाप ने मना किया था इसलिए मांग ना सकी। अल्लाह अकबर। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जिंदगी गुजरती गई, रब ने चांद से बेटे अता किए। एक बेटे को हसन कहा जाता है, दूसरे बेटे को हुसैन कहा जाता है। गेसू यार ने खुशबू कहा था, इसी घर का परवरदा है हुसैन। 2 बेटे अल्लाह ने अता किए। बात मैं खातून जन्नत की करके जाऊंगा, इसलिए कि मेरा दिल तन्हाई में भी कहता है चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। तन्हाई में भी दिल ये कहता है बड़ा एहसान है खातून जन्नत का, इस उम्मत पे हसन हुसैन जैसे 2 बेटे अता कर दिए। जानते हैं कायनात में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा जैसी औरत नजर नहीं आती, और इस बात पे उलमाए अहले सुन्नत का इजमा है, औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जात है। समझ रहे हैं, सबसे अफजल जात। आखिरी बात खत्म करने लगा हूं, ये वो खातून जन्नत है। 15 रमजान को इमाम हसन पैदा हुए, सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त इमाम हसन पैदा हुआ, और उसी दिन फजर की नमाज खातून जन्नत ने मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ी है। कायनात में कोई ऐसी औरत हो तो लाके दिखाओ। और एक बेटे की विलादत पे नहीं, हसन आए तब भी पाक है, हुसैन आए तब भी खातून जन्नत पाक है, सैयदा ज़ैनब तशरीफ लाई दुनिया में तब भी खातून जन्नत पाक है। किसी ने कहा हुजूर आपकी बेटी को क्या निजासत नहीं छूती? फरमाने लगे नहीं, मेरी फातिमा को निजासत छू भी नहीं सकती। कहा क्यों? कि वो जमीन पर औरतों की शक्ल सूरत में जन्नत से अल्लाह ने हूर उतार रखी है। जन्नत से हूर उतारी है, ये जो सैयदजादे हैं, ये हूरजादे हैं, ये हूरजादे हैं। जमाना थक गया सोचते सोचते कि ये किस जात का नाम है, ये पाकीज़गी और तारत क्यों? हुसैन भी पाक, हसन भी पाक, ज़ैनब भी पाक क्यों? तो मेरे इमाम ने 2 मिनट में दिमागों का पर्दा उठा दिया, फैसला कर दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई खातून जन्नत के ये शहजादे, और खुदा की कसम बात करूं तो बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा। सुन लेंगे अभी 5-10 मिनट, इरशाद करम। थके तो नहीं है ना अभी? बिल्कुल नहीं। अल्लाह सलामत रखे। खुदा की कसम ये मेरे गाजी का मजमा है, गाजी का मजमा है, हुजूर के शहजादों का मजमा है। और जब महफिल शहजादों की है तो फिर आशिक तो जान तन सबसे लेके तैयार खड़े ही रहते हैं, खड़े ही रहते ना। हाँ अलीम भाई बस अल्लाह आपको सलामत रखे। एक लंबा अरसा आपका बीता मिंबर पे, और ये बरकत है अल्लाह ताला सलामत रखे। आपने हमारे बुजुर्गों की ज़ियारत की है, जिनकी हमने सिर्फ तहरीरें पढ़ी हैं, तुमने उनके अल्फाज सुने हैं,
उनके चेहरे पड़े आपने, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सुने बहुत गौर से मेरी बात, तवज्जो करें। हसन हुसैन दोनों खातून जन्नत के बेटे, ठीक है जी। जानते हैं इमाम हसन सीने से ऊपर को हुजूर के मुशाबे, इमाम हुसैन सीने से नीचे को पैर तक हुजूर के मुशाबे। जब दोनों खड़े होते थे तो तस्वीरें पैगंबर बन जाती थी, तस्वीरें पैगंबर बन जाती थी। ये तस्वीरें पैगंबर, खुदा की कसम किरदार में भी आला, गुफ्तार में भी आला। इतने लाडले मेरे नबी के, इतने लाडले मेरे नबी के कि हुजूर इन्हें कंधे पे रख के रहते थे, इन्हें कंधे से उतारती नहीं। कोई नाना ऐसा नहीं जो हर वक्त नवासों को कंधे पे रखता हो, लेकिन मेरे हुजूर हर वक्त शहजादों को कंधे पे रखते थे। और आका ने ऐलान फरमाया, लोगों जो मुझसे प्यार करता है ना वो मेरे शहजादों से प्यार करे, जो इनसे प्यार करने लगेगा मैं उससे खुद ब खुद प्यार करने लग जाऊंगा। यही वजह है पूरी दुनिया आज मेरे हुसैन से प्यार करती है, पूरी दुनिया मेरे हुसैन से प्यार करती है। बस आखिरी जुमले ले लें और बात खत्म कर। यही शहजादे दीन बचाने करबला में आए, सब कुछ दे दिया। सब कुछ देने के बाद आखिरी बारी आई, अपना सर भी दे दिया। और अपना सर देने के बाद भी पूछा, मालिक बता तू राजी है कि नहीं। जब इतनी बात कही, आवाज आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आवाज आ गई, इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है। इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। वो रातें कैसे बीती जो तन्हाई की थी, वो वक्त कैसे कटे जो हुसैन की। जो आप और मैं क्या अंदाजा लगा सकते हैं, बस इतना समझ लें, दीन मदीने से करबला तक हुसैन लेके आए, और फिर करबला से मदीने तक दीन को ज़ैनब लेके आई है। जहां भाई का सब्र खत्म होता है, वहां से जहां मुंह छुपा के निकलते कि यार देखा नहीं जा रहा, करबला में तो उन 72 लाशों पे 22,000 घोड़े दौड़ाए गए। कितने घोड़े? 22,000 घोड़े दौड़ाए गए। कंडीशन लाशों की क्या थी, पूछो जाके सकीना से। हालत क्या थी जिस्मों की, पूछो जाके ज़ैनुल आबिदीन से। मैं बात अर्ज करने लगा हूं, एक बंदे का इंतकाल हो जाए, बेटा मर जाए, पूरा मोहल्ला माँ को तसल्ली देता है, पूरा मोहल्ला, अल्लाह और देगा, सब्र कर। माँ की कमर झुक जाया करती है, माँ से चला नहीं जाता। इसको आवाज दो भाई, थोड़ी सी आवाज तो गला पकड़ने लगे। माँ का कलेजा हिल जाता है, लोग हाथ पकड़ के चलते हैं, चलना कोई बात नहीं, 4 लोग होते। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जिस घर में इंतकाल होता है, लोग 6-6 बजे तक, रात को 10-10 बजे तक बैठने आते हैं। यार आज इंतकाल की पहली रात आई है, पता नहीं घर वालों की कैसे गुजरेगी। कई बार तो ऐसा होता है, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मेहमान दिन छुपे तक रहते हैं, दिन छुपे के बाद मेहमान भी चले जाते हैं। कौन बचता है घर में, या तो यतीम बचा करते हैं या बेवा बचा करती है। अब जब घर में बेवा और यतीम होते हैं तो माएं बच्चों को देख के रोती हैं, बच्चे माँ को देख के रोया करते हैं। फिर खानदान वाले सोचते हैं चलो यार आज तन्हाई की पहली रात है, आज बाप गया है, यतीम रो रहे होंगे, चल के बातें करें। हमारे समाज के अंदर बच्चों का दिल बहलाने के लिए रात को आके बैठा जाता है। मगर वाह रे करबला, कैसा इम्तिहान तेरी जमीन पर है। हुसैन भी हमेशा के लिए सो चुके हैं, अकबर भी जा चुके हैं, अब्बास भी जा चुके हैं। आज करबला में कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई दिलासा देने वाला नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं। आज कोई ज़ैनब से पूछने वाला नहीं है, बता ज़ैनब यतीमों ने कुछ खाया है कि नहीं। आज कोई पूछने वाला नहीं है, सकीना पानी मिला है कि नहीं। मगर बाखरे ज़ैनब तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। इधर खेमों को आग लग रही थी, उधर खैमों कह रही थी खबरदार और तो खेमे चले तो जल जाए। असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, खेमे लुटते रखे। अहले बैत ने मगरिब की नमाज नहीं छोड़ी, लाशों पे घोड़े दौड़ते रखे। नबी के घर वालों ने इशा की नमाज नहीं छोड़ी है। बाहरे ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। कैसा समेट के रखा पूरे खानदान को। ज़ैनब ने टूटने नहीं दिया है, टूटने नहीं दिया है। वो रात कैसी गुजरी, बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लीजिए। जब रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, कोई आया जनाबी, जैसी आने की आहट हुई, सैयदा ज़ैनब ने कहा ठहर जा, यहाँ ना आना, यहाँ मेरे बेटों की लाशें हैं, मेरे अपनों की लाशें हैं, बहुत हो चुका है सितम। अब ज़ैनब कुछ और नहीं करने
करने देगी। जब इतनी बात कही आने वाले के कदम रुक गए। उसने कहा बेटी मुझे करीब आने दे। जैसी उसने बेटी कहा था उसके लहजे में इतना दर्द था, इतना प्यार था कि सैयदा ज़ैनब के आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। करीब आया आने वाला, कहता है बेटी तू कौन है? कहा मुझे ज़ैनब बिन्ते अली कहा जाता है। कहा बेटी ये लाशें किसकी पड़ी हैं? बार बार बेटी कह के आवाज दे रहा है आने वाला। कहा ये हुसैन की लाश है, ये अकबर है, ये कासिम है, ये उन्नो मोहम्मद है, ये असगर की कब्र है। ये सारी बातें होती रही। जाने वाले ने कहा अच्छा खुदा हाफिज है। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा यहाँ को ये घूट पानी को पूछने वाला नहीं, लेकिन तू बार बार बेटी कह रहा है परदेसी बताना तेरा मेरा रिश्ता क्या है? कोई तो बात होगी जो तूने बार बार बेटी कहा है। मेरे नबी ने अपने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया ज़ैनब परेशान क्यों होती है? मैं कोई और नहीं तेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो। आका आ गए। हाँ बेटी का क्या देखने आए हो? का देखने आया हो जो जिम्मेदारी मेरे हुसैन ने छोड़ी है उसे मेरी ज़ैनब कैसे अदा कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला जिंदाबाद। मजबूर न समझना, ये मजबूर नहीं थे, ये मजबूर नहीं थे। वो कहा था ना हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर्का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। ओ भाई अल्लाह सलामत रखे, करबला इम्तिहान मकसद था, इम्तिहान मकसद था। वरना अगर जुर्रत और ताकत की बात करो ना तो आज तुझे एक झलक दिखा दिखा चलूं थोड़ा सा। कहते हैं जरा या अली या हुसैन, बस अल्लाह सलामत रखे। मैं एक झलक दिखा रहा हूं इनके कदमों की खैरात की। आज ना अल्लाह माफ करे हमारे कुछ सुन्नियों में बीमारी लग गई है ढोलक की। है तो हमारे ही, लेकिन शौक है ढोलक बजाने का यार। मसला ही खत्म कर लो। नौजवानों इंसाफ से सुनना, मैं कोई जिब्रील नहीं हूं, मैं आसमान से नहीं उतरा हूं, मुझे जमीन खोद के नहीं निकाला गया। मैं भी तुम्हारे बीच रहने वाला एक बंदा हूं। मेरी कोशिश ये अल्लाह मुझे माफ करके जन्नत दे। आपकी भी कोशिश ये रहनी चाहिए अल्लाह हमको भी जन्नत अता करे। यही रहनी चाहिए ना? बोले रहनी चाहिए कि नहीं? रहनी चाहिए ना? अब देखें सारों ने ढोल लटका लिया। मैं कहता हूं खुदा की कसम पूरी तारीख ईमानदारी से पढ़ लो। 7 तारीख को पानी बंद हुआ है। कितनी तारीख को? मेरे हुसैन की शहादत 10 तारीख को हुई है। कितनी तारीख को? 7 से लेकर 10 तक अगर एक भी आवाज ढोल की किसी ने सुनी हो तो बताए। बताओ हुसैन के खेमे में क्या था? भूख थी, प्यास थी, बीमारी थी, आजमाइशें थी, गरीबुल वतनी, तन्हाई, परदेश, ये सारी चीजें। और इनके साथ 2 चीजें हुसैन के साथ थी। एक कुरान हुसैन के साथ था, एक नमाज हुसैन के साथ थी। ये 2 चीजें तुम्हें 7 से 10 तक मिलेंगी करबला में। और ढोल 10 के बाद मिलेगा तुम्हें, वो भी खेमे हुसैन में नहीं, खेमे यजीद में मिलेगा। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। सुने इसकी दलील सबसे बड़ी देने लगा हूं। थक गया मेरे भाई, ए मेरे लाल, थक गया बेटे? नहीं, अगर कोई जरूरत से जा रहा तो जा सकते हो। कपड़े खराब हो गए तो मसला ही खराब है। चलूं मैं आगे। जब अहले बैत थार को कैदी बनाया गया, अलीम भाई जरा तवज्जो फरमा, कैदी बना के जब चले तो अमर इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद के कहने पे तरतीब क्या दी थी? यजीद का हुक्म था सबसे आगे ढोल वाले होने चाहिए। कौन होने चाहिए? किसका हुक्म था? जोर से किसका? यजीद का था ना? तो अब ढोल किसे लटकाने थे? हुसैन वालों को कि यजीद वालों को? सारे बोले किसे लटकाने थे? अभी सब नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है कुछ दाल में काला है। किसे लटकाने थे ढोल? और लटकाए भी उन्होंने। सबसे आगे ढोल वाले, उनके पीछे 72 नेजों पे 72 सर। सबसे आगे सर मेरे हुसैन का, उनके पीछे सर अकबर का, उनके पीछे कासिम का, इसी तरह सर पे सर थे। और सबसे पीछे सर हजरत अली असगर का था। उन सरों के पीछे कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब,
उम्मे रुबाब, शहर बानो, इन तीनों को एक ऊंट पे बांधा गया। सुने मर्जी करे तो जिंदगी भर किस्मत पे ढोल बजाना जाके बड़ी बात करने लगा। 3 साथें एक सवारी पे बांधी गई रस्सियों से। काफिला चला, उनके पीछे बाकी कैदी, सबसे पीछे सवारी हजरत सकीना की थी। जब एक शहर से ये काफिला गुजरने लगा, ढोल की आवाज आई। एक अंधा भिखारी खड़ा था, उसके साथ उंगली पकड़ने वाला एक बच्चा था। उसने कहा बेटे ढोल से लग रहा है कोई बारात आ रही है। क्या कहा उसने? जोर से क्या कहा? बारात आ रही है। हम बरेली वाले, नाम ढोल पीटते ना सीना पीटते। लोग या तो ढोल पीट के अली अली करते या सीना पीट के अली अली करते। इन बेगैरतों से कहो न ढोल कूट के अली अली किया जाता, न सीना पीट के अली 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 किया जाता है। सीना खोल के सुन्नी अली अली किया करते हैं। सीना खोल के सुन्नी अली अली किया करते। सुने गौर से, आगे ढोल वाले कहा बच्चे से, कहा बेटे बारात लग रही है और ढोल की आवाज बता रही है तगड़ी बारात है। जब दूल्हा आए तो इशारा कर देना, जब दूल्हा गुजरेगा तभी भीख मांगूंगा। मालूम है दूल्हा साथ हो और यार भी साथ हो, और कोई दूल्हा के आगे हाथ फैला दे चल दे सेहरे का सदका, तो फिर यार हाथ नीचे नहीं जाने देते, औकात से ज्यादा निकाल के झोली भरते। उसने कहा दूल्हा आ रहा होगा, जब दूल्हा आए तब बताना। जानते हो बच्चे ने जब देखा, सबसे पहले ढोल वाले उसको दिखे, बच्चा खुश हो गया, कहा अब्बा बड़े नए कपड़े हैं और ढोल भी तगड़े हैं, कपड़े भी तगड़े हैं, लगता है दूल्हा भी तगड़ा होगा। बच्चे ने इतना कहा और उसके बाद ढोल देखता रहा। लेकिन जैसी ढोल खत्म हुए, सबसे आगे शेर नेज़े पे मेरे हुसैन का सर देखा, बच्चा कांप जाता है। बच्चा देखता रहा, संभालता रहा, लेकिन जानते हो उसने बहुत संभाला, लेकिन जब जाके नजर असगर के सर पे पड़ी है ना, फिर बच्चे की चीख निकल गई। उसने सोचा इन बड़ों से तो झगड़े की वजह समझ में आती है, इस 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा, जिसकी उम्र दूध पीने की थी, इसे नेज़े पे क्यों चढ़ाया गया। ये सोच के बच्चा बेहोश हो गया। जैसे सर गुजरे, अभी सर गुजर ही रहे थे कि इतने में सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजरने लग जाती है। बच्चा उठना चाहता है, उस नबीना के कपड़े पकड़ के उठने का सहारा लिया। उस नबीना ने यह सोचा शायद दूल्हा की सवारी आई है, बच्चा इसलिए कह रहा है मांग अब मांग ले, अब दूल्हा आ गया है। उसने कहा जाने वालों अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी परदेश में बेटी ने बाप का नाम सुना है, बेटी बेकरार हो जाती है, कहती उम्मे फरबा उम्मे बनी, आवाज दे के कहती है जरा इससे कहो तो सही एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे। आज बड़े दिनों के बाद किसी ने इस जमीन पे अली का नाम लिया है। अल्लाह अकबर। हज़रत फिज़ा आगे बढ़ी है, कहती एक बार और के तूने जो कहा है। उसने फिर कहा नबी की खैरात तो अली की खैरात तो। आपने फिर कहा फिर से कह। उसने 3 मरतबा अली का नाम लिया, नबी का नाम लिया। आप कहते हैं इससे पूछो ये चाहता क्या है। हज़रत फिज़ा ने कहा बच्चे बता भीख में क्या चाहिए। उसने कहा क्या दोगे, जो देना है दे के चले जाओ। अल्लाह अकबर। इतना सुना सैयदा ज़ैनब कहती है अम्मी फिज़ा इससे कहो मेरी बेटी सकीना जिस सवारी पर बैठी है उसके पैर की मिट्टी के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, जो इसे चाहिए मिल जाएगा। जैसे इतना कहा है बच्चा दौड़ा, हज़रत सकीना की सवारी के पैर के नीचे की मिट्टी हटाई है, सोने का ढेर निकल आता है। इसने कहा अब्बा आज के बाद भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कहा क्या हो गया है। कहा ये जो मुसाफिर गुजर के गए हैं इन्होंने एक जगह का पता दिया है, वहां पे सोना निकल आया है। उसने कहा मिट्टी डाल दे इस पे। कहा क्यों। कहा उस जगह ले चल जिसने इसका पता बताया है। कहा वो एक खातून थी, वो आगे चली गई है। कहा लेके चल। कहा क्यों। कहा तू नहीं जानता है ये जो खातून गुजर के गई है या तो अली की बेटी गुजरी है या नबी की बेटी गुजरी। अल्लाह या तो अली की बेटी गुजर के गई है या फिर नबी की बेटी गुजर के गई है। अब्बा क्यों। का ये ताकत तो रब ने नबी की आल में रखी है, अगर वो मिट्टी को सोना कह देंगे तो अल्लाह मिट्टी को सोना बना देगा। इन्हें मजबूर ना कहना, इन्हें मजबूर ना कहना। अगर ये मिट्टी को सोना बना सकते हैं तो तेरे सोए मुकद्दर को क्यों नहीं जगा सकते हैं, तेरे सोए मुकद्दर को क्यों नहीं जगा सकते हैं। मुख्तसर सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ के मदीने शरीफ में हुजूर के रोजे की तरफ देख के मज़ार की तरफ कहती हैं सज्जाद जी पूपी का ये क्या है। का पूपी बच्चा ना समझे मुझे सब पता है। का मालूम है तुझे भी पता, लेकिन एक बार तू कहना ये क्या है। का पूपी ये नाना का मज़ार है।
फिर रुख किया करबला की तरफ। कहते हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत मदीने तब खैरियत से पहुंचाई है, खैरियत से पहुंचाई है। हर सितम को बर्दाश्त किया। 12 मुहर्रम को काफिला चला, 27 रमजान को मदीने पहुंचा। तारीख जोड़ो आप, 9 महीने बनते हैं, किलोमीटर जोड़ो आप, 5600 मील सफर बनता है। कुर्बान जाए ज़ैनब तेरे सब्र को। 5600 मील सफर किया, पैदल सफर किया है। खुदा की कसम पैदल चल के आई है, कुरान पढ़ती आई है, कुरान पढ़ती आई। आज ढोल बजा के कहता मैं हुसैनी हूँ, शराब पी के कहता मैं हुसैनी हूँ। गैरत कर 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। तू शराब पी के हुसैन का नाम लेता है। उनका नाम लेने के लिए अगर जबान को मुझको अंबर से भी धो लो तो उनके नाम का हक अदा नहीं हो सकता। किसी शराबी, किसी जुआरी, किसी नशेड़ी, किसी चरसिए, किसी भांगी को यह हक नहीं वो मेरे हुसैन या मेरे मौला अली का नाम ले। उनका नाम वही ले जिसका लहू भी पाक हो और उसकी जबान भी पाक। सीधी सी बात, करबला लेके आई और हम कहते हैं जब ज़ैनब करबला आई, हुसैन को खैरियत की खबर सुनाई, हाँ खैरियत की खबर सुनाई, कहा तेरा बेटा मैं खैरियत से ले आई है। तो फिर ये बात याद आती है, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। एक लोटा था मदीने से, करबला से एक लोटा था मदीने के लिए, सिर्फ एक लोटा था, सिर्फ एक लोटा था। अब कुरान की तफसीर देखो, इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब जो तुझे अबतर कह रहे हैं ना, हम इनकी नस्ल का सिलसिला काट देंगे, इनकी नस्ल का सिलसिला काट देंगे। और रह गई तुझे अबतर कहने के बाद, इन्ना आतैना कल कौसर, हम तुझे इतनी औलाद देंगे, इतनी औलाद देंगे। दुनिया घूमेगी, दुनिया में पूछेगी किसका बेटा है। चप्पे चप्पे पे कोई कहेगा मैं इमाम जाफिर के नस्ल से, कोई कहेगा इमाम बाकर की औलाद से, कोई कहेगा मैं मूसा काजिम का बेटा हूँ, कोई कहेगा रजा अली का बेटा हूँ, कोई कहेगा नकी अली का बेटा हूँ, कोई कहेगा सज्जाद का बेटा हूँ, कोई कहेगा हसनी सैयद हूँ, कोई कहेगा हुसैनी सैयद हूँ। महबूब तेरी औलाद इतनी बढ़ा देंगे कि दुनिया मिट जाएगी, तेरी औलाद बाकी रहेगी। यही वजह है, ये इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर है। ये जो सैयद है ना, अभी आपने बताया हलीम हाजिर साहब ने 400 साल पहले आपके सैयदों ने बेड़ा जमाया था यहाँ, 400 साल पहले सैयदों ने बेड़ा जमाया था। मेरे मुर्शिद इजाजत आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामाजिल्लाहुल अली बिलग्राम शरीफ वाले एक दिन कहने लगे, मौलाना हमेशा सैयदों का इम्तिहान हुआ है और शुक्र है अल्लाह का कि ये उसने हमारा मुकद्दर रखा है, सब्र हमारा मुकद्दर है। फिर खुद ही कहते हैं अगर हमें सताया ना होता तो लोग मदीने को 10-10 लाख रुपए लगा के जाते, हम क्यों अपना मदीना छोड़ के आते। हम क्यों अपना मदीना छोड़ के आते। दुनिया 50-50 लाख खर्च करके परिवार को लेके जा रही है हुजूर का शहर देखने के लिए, और वाकई है वो शहर ऐसा। अल्लाह तौफीक देना तो लंदन फ्रांस घूमने ना जाना, 2 टिकट के पैसे लगा के हुजूर की चौखट पे चले जाना। फिर चैलेंज है मेरा, कोई मदीने जैसा खूबसूरत शहर हो तो लाके दिखाओ। कहते हैं कि कोई भी अपना वतन खुशी खुशी नहीं छोड़ता, मजबूरियां छुड़वा देती हैं। फिर आज सारे सैयद हुजूर के मदीने में होते, लेकिन कहते हैं ये हमारा सफर, हमने हिजरतें की, मदीना छोड़ा, करबला गए, करबला छोड़ा, शाम गए, शाम छोड़ा, इराक गए, कहां कहां ना फिरे। कहते चलते चलते हम हिंदुस्तान आ गए। कहते इस आजमाइश में भी एक राज था, हुजूर के दीन को जमीन के चप्पे चप्पे तक लेके जाना था। जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां हुजूर का दीन जाता रहा। यकीन ना हो तो अजमेर जाके देखो, यकीन ना हो तो बगदाद जाके देखो, यकीन ना हो तो करबला जाके देखो।
जहां सिर्फ यजीदियों का पहरा था। नहरे फुरात भी उनके कब्जे में थी, खेमे भी उन्हीं के थे, जो आके लोगों ने लगाए थे उनमें तो आके लगा दी थी, जो थे शहीद कर दिए गए। लेकिन कुर्बान जाए खुदा तेरी रहमतों के, जो काटने आए थे वो मिटा दिए गए, जो कट गए आज भी करबला पे उन्हीं का पहरा मौजूद है, आज भी उन्हीं का करबला पे कब्जा है। और दुनिया घूम आओ, मेरे रब की रहमतें कहती हैं, जो मेरे महबूब की नस्ल मिटाने चले थे मैंने मिटा दिए गए, मैंने मिटा दिए गए। और जो एक बजा था उससे मैंने कायनात में महबूब की औलाद आन फरमा दी है। तो ये जो 400 साल पहले आए थे, ये अपने लिए नहीं आए थे, ये हमारे तुम्हारे लिए आए थे। ये दीन लेके आए थे, ये शरीयत लेके आए थे, हमें मुस्तफा से जोड़ने आए थे। हाँ, किसे पता था 1400-400 साल के बाद यहाँ महफिल सजेगी? कौन जानता था इस महफिल की सरपरस्ती किसी सैयद वकार गाजी के हाथ में होगी? किसे खबर थी इस नस्ल में कोई ऐसा भी होगा जो इस जंगल में मंगल करेगा? खुदा की कसम, मैंने पहले ही कहा था, अली वाले जहां बैठे वही महफिल सजा बैठे। ये तो जंगल में बैठ जाए तो जंगल में मंगल हो जाता है। क्यों? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब अपने जो भी दिया थोड़ा नहीं दिया है, बेहिसाब अता किया है। मौला करीम हमें करबला वालों की गुलामी में जगह अता फरमाए। खातून जन्नत के सदक़े में हमारी माओं को जन्नती बना दे। सैयदा ज़ैनब के सदक़े में हमारी बहनों को कनीज़ फातिमा ज़हरा बना दे। ये जितने आए हैं सैयदा फातिमा के बेटों की महफिल में, अल्लाह इन्हें खातून जन्नत के दर की खैरात अता फरमाए। ताजदारे करबला की खैरात अता फरमाए। नजफ अशरफ के दूल्हा की अल्लाह खैरात अता फरमाए। बस जो हुए अगला ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। भाई सैयदजादे का हुक्म है, मैं तो थक चुका था कि हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए, लेकिन अपनी तो आंखों का भी एक ही मकसद है, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछ से हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में। हुजूर के बेटे ने फरमाइश की है हुजूर का शजरा पढ़ना है, तो बस हम गुलामों का काम है ड्यूटी करना। अब तक आपने भी ड्यूटी की है, मैंने भी ड्यूटी की है, आपने बहुत अच्छी नौकरी निभाई है। मेरा काम हुजूर की बातें सुनाना था, आपका काम हुजूर की बातें और हुजूर की नस्ल की बातें सुनना था। खुदा की कसम ये गवाह है सैयदजादे, आपने गुलामी का हक अदा किया आज की रात बैठने का। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेहनत करने वालों बैठने वालों तुम्हारे सदक़े में अल्लाह मेरी भी हाजिरी कबूल कर ले। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हुजूर का शजरा पढ़ने लगाऊं, इसमें आपसे गुजारिश है, मेरे हाथ का इशारा हो तो सबको एक साथ कहना है सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना है कि आज गले बैठ जाए। अल्लाह सलामत रखे। जिसने सबसे जोर से सुभान अल्लाह का अल्लाह आज की रात के सदक़े उसे करबला शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। जिसने उससे भी ज्यादा जोर से कहा अल्लाह करबला के सदक़े उसे मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। जिसने उससे भी ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहा अल्लाह करबला वालों के सदक़े आज की रात मदीने वाले की ज़ियारत नसीब। जियो सलामत। बस लग गया, हुजूर की नौकरों की महफिल में बोल रहा हूँ, है ना। जब मेरा हाथ का इशारा होना आपको सुभान अल्लाह कहना। इसमें एक बात है मैं साफ बता दूं अलीम भाई, मैं अल्लाह आपका सलामत रखे, आप हमारे बुजुर्गों में मैं बात साफ रखता हूँ। आप सुभान अल्लाह कहोगे ना तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। जब मैं कहूंगा तो समझ लेना मौलवी की सांस फूल गई, और जब तुम जोर से सुभान अल्लाह कहोगे उस बीच में मैं सांस ले लूंगा। मेरा भी सिलसिला जारी रहेगा, आपका भी जारी रहेगा। क्या बोलना जरा बोल दे। आदम के बेटे शीश सलामत रहे, सलामत रहे। शकील भाई बड़ा अच्छा मजमा मिला। जी तो नहीं कर रहा, क्या और बंद कर दूं तकरीर? तो कर रहा है, घंटा और पढ़ लूं। लेकिन तौफीक भाई किधर गए? ये हमारे तौफीक भाई मुगल सराय के यही लेके आए, यही लेके जाएंगे। इन्हें नाराज नहीं करना, पता नहीं फिर किधर लेके चले जाए। कल का भी सफर साथ करना है इनके माशाल्लाह। अच्छे नात खाएं, वक्त की किल्लत की वजह से आज इन्होंने नात नहीं पढ़ी है। अच्छे शायर है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और ये खुलूस है कि अपना वक्त कुर्बान कर दिया। हम पढ़े ना पढ़े, हुजूर की उम्मत तक हुजूर का पैगाम पहुंचना चाहिए। अल्लाह ऐसे जज्बे सलामत रखे। जरा बोल दे सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।